सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस आर्किटेक्चर इन जनरल, लाइक कि एज अ प्रोफेशन किसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नाटक की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और जो बेसिक चीज़ें लाइक जो आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू कम इन द आर्किटेक्चर प्रोफेशन। राइट, आप तैयारी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बहुत बेसिक थी और हमने डिस्कस की हैं, लेकिन वो सब चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग थी। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज आर्किटेक्चर स्टडी। मतलब क्या है, जो ये वाला सेशन होने वाले हैं, आई थिंक नेक्स्ट 7 to 8 सेशंस इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्किटेक्चर इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन, कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। जो भी हम लोगों ने जो कंपाइल किया है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर स्टडी को वी कैन डिवाइड इन वेरियस सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, हिस्ट्री, ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो लाइक जितना भी कोई टॉपिक है उसके स्टार्टिंग के जो पहला पेज है, फर्स्ट और सेकंड पेज, वी हैव गिवन यू सम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कौन सा क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कलर थ्योरी में किस तरह क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। और जब लाइक व्हेन वी प्रोवाइड सम नोट्स, सो वी ऑल प्रोवाइड इन डिटेल, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्या पढ़ना है, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसको। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ डिज़ाइन। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन का मतलब क्या है, क्या होती क्या है, डिज़ाइन की थ्योरी है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कुछ इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, इसको देखेंगे कि क्वेश्चन क्यों आते हैं, ऐसा क्या है। लेकिन पहले बार देखते हैं कि व्हाई नाटा इंट्रोड्यूस दिस टाइप द क्वेश्चंस। देखो 2000 बिफोर 2090 देयर वाज ड्राइंग पेपर, आपको हाथ से कुछ बनाना पड़ता था, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग। सो आप जब कोई चीज बनाते हो, सो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट पर्सन कैन जज यू इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ डिजाइन। बट व्हाट हैपेंड, यू नो, इट इज अ कोविड सिचुएशन। कोविड के आने के बाद क्या प्रॉब्लम देखने को हमें मिली कि अब ये ड्राइंग टेस्ट खत्म कर दिया गया। सो 2020 ड्राइंग टेस्ट वाज रिमूव, बट हाउ यू आर गोइंग टू चेक द नॉलेज अबाउट द डिजाइन। सो टू चेक द नॉलेज अबाउट द डिजाइन, दे हैव स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द थ्योरी ऑफ डिजाइन क्वेश्चंस। मतलब क्या है, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप एक किसी पेंटिंग को देखते हो, सो सपोज यू जस्ट watching a painting and that time you are feeling it is very beautiful, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पेंटिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, पेंटिंग अच्छी नहीं है। सो व्हाट मेक्स द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल और इट इज नॉट ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिजाइन। ऐसी क्या चीजें हैं जो किसी पेंटिंग को, किसी आर्ट वर्क को, किसी को डिजाइन को अच्छा या बुरा बनाती हैं, ठीक है। एक आर्टिस्ट और एक लेमैन में यही फर्क होता है। लेमैन को भी पता होता है कि विच इज ब्यूटीफुल कंपोजिशन, कि अच्छा कौन सा लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है, ये सब ये क्वेश्चन है ना जवाब, कि क्यों कोई चीज अच्छी लगती है, कोई क्यों स्केचिंग अच्छी लग रही है, जो कंपोजिशन है, व्हाई इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, व्हाई इट इज वेल कंपोज्ड, दिस नॉलेज, जो ये नॉलेज है उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिजाइन, और ये आर्टिस्ट को पता होती है। सो व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड द पर्सन, नॉर्मल पर्सन इज अ फाइनल प्रोडक्ट, उसको देखकर अच्छा लग सकता है, अच्छा या बुरा है, बट आर्टिस्ट नोस कि क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यू हैव टू ड्रॉ समथिंग, एक पेपर दे दिया गया, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक कि बर्ड आई व्यू बनाना है, कुछ ही बनाना है। अब कैसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, दे हैव आस्क्ड दिस टाइप द क्वेश्चंस। मतलब एक आपके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन, एक फोटोग्राफ होगी, एक इमेज होगी, इट कैन बी पैटर्न, इट कैन बी ऑफ एनी कंपोजिशन, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे, इट शुड बी मोर देन 4 to 5 6, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू 8 क्वेश्चंस, 8 ऑप्शंस in which you have to choose 3 to 4, I guess it was 4। check करते हैं, choose the two more, okay, in this question you have to choose 2 most important visual principles in the given composition, like 2D dimension black and white composition। एक इमेज दी गई है, उसके अंदर आपको 8 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड यू हैव टू चूज ओनली 2 जो आपको लगता है कि अच्छे हैं, जो सही है आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि चूज द 2 मोस्ट विजुअल प्रिंसिपल्स, आपको ये इमेज दे दी गई है। अगर एक बार बात करें कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, द पीपल गॉट कंफ्यूज कि सर ये तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर इज अ फोन डिजाइन बाय द पॉल रेनर इन अ जर्मन टाइपफेस डिजाइन 1927। तो अब ये सब हमें याद नहीं करना है, ये किसी की नॉलेज, इट इज अ वेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, हमें जरूरत ही नहीं है उस इन्फॉर्मेशन की। एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाई द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड टू कंपोज पोस्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ फॉन्ट, ये आपको बताना था। इन 4 इस इमेज को देखने के बाद यू हैव टू चूज द 4, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज 4 एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चूज 2। सो
ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एग्जाम देंगे दे कैन आस्क यू 4 to 5 और दे कैन आस्क यू लाइक 3 ओनली और 2 ओनली, ठीक है। दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, आपको एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जाम्पल द ऑप्शन हेयर आर रिपीटिशन, पैरेललिज्म, वाइब्रेशन, कॉन्टिन्यूटी, इंट्रिकेसी, फ्लो, फोकल पॉइंट, डेटम, या फिर रिदम, पैरेललिज्म, पॉलीक्रोमेटिक, डायरेक्शन, मिनिमलिज्म, फोकस, डिस्टॉर्शन, क्रोमेटिक। तो जब तक आपको ये वर्ड्स जो यूज हुए हैं इनका जब आप नहीं पता होगा, यू डोंट नो, अंटिल अनलेस यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, यू कैन नॉट चूज विच इज द राइट और विच इज द नॉट राइट, ठीक है। तो जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो सारा का सारा डिस्कशन होने वाला है इन टर्मोलॉजीज के हिसाब से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्मोलॉजीज, क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं और इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो डू नॉट ट्राई टू टीच डिज़ाइन, टीच प्रिंसिपल। तो लोग यही बोला जाता है, जैसा FLW का है, फ्रैंक लॉयड राइट की बड़ी बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं, उनकी बड़ी फेमस सी बिल्डिंग है, आप शायद याद कर पा रहे होंगे। सो डू नॉट ट्राई टू टीच डिज़ाइन, वही चीज़ है किसी को आप डिज़ाइन करना मत सिखाओ कि डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, आप उसको प्रिंसिपल सिखाओ कि अगर आपको टेक्निक आती है तो उसका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो द चैनल ऑफ माई पेंटिंग आई अराइव एट माई आर्किटेक्चर, तो ली कॉर्बूजियर का ये कोट है। तो अगर हम बात करें डिज़ाइन, जैसे थ्योरी ऑफ डिज़ाइन है, सो वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। द वर्ड डिज़ाइन इज यूज्ड बोथ एज अ नाउन एज अ वर्ब, हम इसको नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं और एक वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। एज ए वर्ब टू डिज़ाइन, मतलब वर्ब की बात करें, क्रिया की बात करें तो होता है टू डिज़ाइन। डिज़ाइन करना मीन्स टू क्रिएट और टू डेवलप ए प्लान फॉर प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर, सिस्टम और कंपोनेंट, कि या तो बनाना या डेवलप करना, क्या बनाना, एक प्लान बनाना किसी एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए, चाहे स्ट्रक्चर करने के लिए। अगर हम प्लान बनाते हैं दैट्स कॉल्ड वी आर डिजाइनिंग, कि वी डिजाइन अ पेंटिंग, वी डिजाइन अ ट्रिप, हमने एक डिजाइन की है, एक ट्रिप को डिजाइन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखे होंगे आपने, इस तरह की बात है। एज ए नाउन, एक नाउन भी होता है। अ डिजाइन इज यूज टू आइदर द फाइनल प्लान और द रिजल्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दैट प्लान, और ये इसलिए भी यूज किया जाता है कि जो फाइनल प्लान को दिखाने के लिए कि नाउ दिस इज द माई डिजाइन, कि हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे या फिर हम कैसे कैसे जाएंगे, ठीक। सो अगर एक बात की जाए, डिजाइन इज टू डिजाइन ए डिजाइन टू प्रोड्यूस अ डिजाइन, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। व्हाट इज द गेस्टलाइन थ्योरी, आपने वर्ड सुना होगा गेस्टलाइन, GESTALT, ठीक है, गेस्टलाइन थ्योरी। गेस्टल थ्योरी ओरिजिनेटेड इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तो ये एक्चुअली क्या था, जर्मनी उस टाइम पर नहीं हुआ करता था, दैट वाज पर्शिया, उसको पर्शिया बोला जाता था, उसके बाद जर्मनी बाद में हुआ है। बट लाइक ऑस्ट्रिया और पर्शिया और जर्मनी, इट वाज लाइक जर्मनी का जो प्रेजेंट रीजन है वहाँ से स्टार्ट हुआ टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 1870s 80s के आसपास की बात है। सिंस देन Gestalt theory has become fundamentally to several related disciplines, including art, geographic design, web designing, interior designing। कहीं ना कहीं से आप एक चीज नोटिस करेंगे, इट इज ऑल रिलेटेड फॉर द डिजाइनिंग, चाहे वो ग्राफिक की डिजाइन हो, चाहे वो वेबसाइट का डिजाइन हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग हो, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, गेस्टल्ट थ्योरी फोकसेस ऑन द माइंड्स पर्सपेक्टिव प्रोसेस, मतलब द वर्ड गेस्टलाइन हैज नो डायरेक्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। अगर आप पूछेंगे सर इंग्लिश का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ नहीं है, वाई, बिकॉज ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। गेस्टल्ट जो वर्ड है इट इज जर्मन वर्ड, बट इट रिफर्स टू अ वे अ थिंग हैज बीन गेस्टल्ट, मतलब प्लेस्ड और पुट टुगेदर। ये चीज दिखाती है कि गेस्टल्ट का मतलब क्या है, कि आपको बताती, तरीका बताती है कोई भी चीज को कैसे रखना है, मतलब कैसे किन चीजों को कैसे कंपोज करना है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने आपको एक क्यूब दिया, एक मैंने आपको सर्कल दिया, एक आपको ट्रायंगल दिया, एंड आई आस्क यू टू प्लेस इट ऑन दिस कैनवस और इन दिस वाइट पेपर। आप इनको कहाँ पर प्लेस करेंगे, लेट्स से आपने बोला सर मैं सर्कल यहाँ, स्क्वायर यहाँ करने वाला हूँ एंड सर्कल यहाँ, और ट्रायंगल को आई विल पुट इट लाइक इस तरीके से। तो हाउ यू आर गोइंग टू पुट दिस ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड द गेस्टल्ट थ्योरी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। द वर्ड Gestalt has no direct translation in English, but it refers to a way of thing has been gestalt, मतलब कैसे रखे गए हैं या उनको शासित कैसे रखा गया है, प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है। कॉमन ट्रांसलेशन इंक्लूड, चाहे फॉर्म हो या शेप के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हम प्लेस करनी है, दैट इज फॉर्म और द शेप्स। Understanding fundamental elements such as point, line, plane, form and space, shape, pattern, light, colors, सरफेस एंड टेक्सचर विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ द आर्किटेक्चर फॉर्म एंड स्पेस। पता होना चाहिए कि पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब क्या है, फॉर्म का मतलब क्या है। ये वर्ड आप हमेशा इंटरचेंजली यूज करते भी
रहते हैं। तो अगर हम बात करें पॉइंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जूम इन करने दीजिए एंड लेट मी चेंज माई कलर, ये कलर ले लेते हैं। सो पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब मार्क का पोजीशन इन स्पेस, एक स्पेस में एक पॉइंट है, सॉरी स्पेस के अंदर एक मार्क है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्पेस एंड दिस इज माई पॉइंट, तो वी विल कॉल दिस एट द पॉइंट। अगर मैं कहीं मार्क कर देता हूं तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट है। कंसेप्चुअली इट हैज नो लेंथ, अगर हम बात करें पॉइंट की, उसकी कोई लेंथ, विड्थ या डेप्थ नहीं होती है। आप उसको जितना भी जूम इन करते चले जाएंगे उतना ही छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। बट आप बोलेंगे कि पॉइंट की विड्थ कितनी है या कि डाया कितना, ऐसा कुछ नहीं होता। इट जस्ट अ मार्क इन द स्पेसेस। इट इज स्टैटिक, सेंट्रलाइज्ड एंड डायरेक्शनलेस। ये सेंट्रलाइज होता है और डायरेक्शनलेस होता है, मतलब बता नहीं सकते। अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन इस तरीके से, यू विल से कि दिस लाइन इज पॉइंटिंग टुवर्ड द इस डायरेक्शन। बट इफ आई आस्क यू कि एक पॉइंट है ये किस डायरेक्शन में कर रहा है, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? इसके अंदर इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। क्लियर है? पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इट इज अ मार्क इन अ स्पेस। सर्कल का मतलब क्या होता है? अ सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब क्या है? वो सिंपल है, दैट इज अ सेंटर। मैं एक ऐसा बात करता हूं कि एक मेरे पास सेंटर है। अ सर्कल इज अ शेप, एक सर्कल क्या है? एक ऐसी शेप है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से लेट से 10 मीटर की डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर दो, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर इस दिस पॉइंट इज ऑल्सो हैविंग द 10 मीटर डिस्टेंस, ये भी। तो अल्टीमेटली एक सर्कल हमें निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा गया है द सेंटर, तो जो भी पॉइंट्स हैं ऑन दिस सर्कमफ्रेंस it is having the same distance which is called the radius. Clear? A circle is a shape consisting of all points in a plane that are at a given distance from a given point, the center. Equivalently, it is the curve traced out by point that moves in a plane so that its distance from a given point is constant. मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि it is a locus or it is a path of a point जो which remains equal distance from its center. आप कहीं पर भी जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से कहीं पर पकड़ लो, लाइक लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ इट, तो यहाँ से उस जो दिस सेंटर पॉइंट, इसकी डिस्टेंस इसके हिसाब से बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। अब फ्लोर ऑफ थॉलोज है, अगर आप चाहो तो इसका प्लान देख सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से लेकर इट्स रिमेन द सेम। अगेन ये जो ये पॉइंट है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कम टू सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? अ सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्कल था, पॉइंट जो थी, इट वाज जस्ट 2 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन जो सिलेंडर होता है इट इज 3D, दैट इज 3 डायमेंशनल सॉलिड दैट होल्ड 2 पैरेलल बेसेस जॉइंटली बाय ए कर्व्ड सरफेस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब दैट होल्ड्स 2 पैरेलल बेसेस, एक बेस ये वाला है एंड सेकंड इज दिस इज अ सेकंड बेस व्हिच इज पैरेलल टू ईच अदर joined by a curved surface। और अगर joint क्या हुआ है, एक जो पूरा का पूरा जो curved surface join किया हुआ है, this is the curved surface at a fixed distance and this distance remain the same, so this आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपके पास एक सर्कल है और आपने उसको एक्सट्रूड कर दिया है ऊपर की तरफ, तो ये भी एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। देखो थ्योरी ऑफ डिजाइन के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट रिमेंबर द थ्योरीज और यू शुड नॉट रिमेंबर द डेफिनेशंस, ये कहीं नहीं पूछी जाएंगी, बस आपको समझ में आना चाहिए। जैसे बैप्टिस्ट जो पीसा है, आप सर्च करो बैठ के गूगल पे, इसको वीडियो को पोस्ट करके सर्च करो कि पीसा बैप्टिस्ट थ्री, तो आपको इतना स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ तक बात करें व्हाट इज इट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सिलेंडर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिलेंडर है, ऊपर को एक्सट्रूड किया गया है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सिलेंडर का मतलब क्या होता है। स्फेयर का मतलब क्या होता है? स्फेयर इज ए बॉल शेप वेयर द सरफेस इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट ऑल पॉइंट। अब ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, इट्स द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। यस, सेम भी डेफिनेशन है सर्कल की भी, स्फेयर की। द डिस्टेंस जो है इट रिमेन द सेम फ्रॉम द सेंटर, लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है सर्कल और स्फेयर के अंदर? सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल एंड स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल। अगर आपके पास एक बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तो इट इज अ 3 डायमेंशनल, और अगर आप लाइन के ऊपर पेपर पर ऐसा बनाएंगे इट विल बिकम द 2 डायमेंशनल। सो सर्कल और स्फेयर में डिफरेंस क्या है? सर्कल इज 2 डायमेंशनल एंड स्फेयर इज 3 डायमेंशनल। एंड दिस इज जियोडेसिक डोम, बुकमिनिस्टर फुलर का बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था नाटा के लास्ट ईयर में, डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, इनडायरेक्टली ये इमेज आपको दी गई थी, ठीक है। तो याद रखना कि बुकमिनिस्टर फुलर ने ये डिजाइन किया था, उसका नाम दिया था जियोडेसिक डोम।
लाइन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे टर्मोलॉजीज हैं जो आप हमेशा यूज करते हैं, लेकिन अगर डिफाइन करने की बात आएगी तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पॉइंट एक्सटेंडेड, लाइन का मतलब होता है एक पॉइंट लिया उसको अपन एक्सटेंड कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो इट बिकम द लाइन। अ लाइन इज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी विजुअल कंस्ट्रक्शन। आप बिना लाइन को डिजाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं पॉइंट बना देंगे, अरे पॉइंट बनाओगे तो लाइन तो बन जाएगी, इट इज सीरीज ऑफ द पॉइंट, इट विल बिकम द लाइन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बिना लाइन बनाए कुछ बना सकते? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन सर्व टू जॉइन और लिंक टू अदर विजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये जो इसको लाइन की तरह दिखा रहा है कि इट इज गिविंग द फीलिंग ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पर आपको बोलेंगे कि कौन सी, क्या आपको लगता है कि इट इज लाइन है या स्फेयर है या फिर सर्कल है या सिलेंडर है? तो यू विल से इट इज मोर रिलेटेड टू द लाइन। ठीक है, प्लेन का मतलब क्या होता है? आपके पास एक पहले क्या था, एक पॉइंट था, आपने उसको एक लाइन में एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, वो लाइन बन गई। अगर इस लाइन को आप एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे तो ये प्लेन बन जाएगा। मतलब मैं इस लाइन को इधर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, तो नाउ इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, ये तो बना प्लेन। अ लाइन एक्सटेंडेड इन ए डायरेक्शन अदर देन इट्स इंट्रिंसिक डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन वाले को छोड़कर कहीं और ऊपर आप एक्सटेंड कर देंगे तो ये प्लेन बन जाएगा। कंसेप्चुअली हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो डेप्थ। तो जो प्लेन होता है ये 2D होता है, याद रखना, प्लेन इज ऑलवेज 2D। सो दिस इज द रीजन कि इसकी लेंथ तो होती है, विड्थ भी होती है, बट इट इज नॉट हैविंग एनी डेप्थ, तो इसकी डेप्थ नहीं होती है। क्लियर है? तो प्लेन के अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोग फ्लोर प्लेन बनाते हैं वो सेम ही चीज़ है लगभग, तो उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि प्लेन एलिवेशन सेक्शंस क्या होते हैं। तो और जब हम प्लान देखते हैं तो ये दिखाता है कि लाइक आप यहाँ से एंट्री करते हो, फिर इस रूम में जाओगे, देन यू विल गो देयर, इट्स अ वॉशरूम और किचन और समथिंग। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसके अंदर आपको हाइट नहीं पता चलेगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? अब प्लेन एक्सटेंडेड इन अ डायरेक्शन अदर देन इट्स इंट्रिंसिक डायरेक्शन बिकम ए वॉल्यूम। मतलब अगर कुछ लाइन थी, आपने उसको प्लान बनाया, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, मतलब उसकी विड्थ दे देता, उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा वॉल्यूम बन जाएगा। ये तो है। अगर आप देखेंगे जो ये कलर पार्ट है, इट्स हैविंग द विड्थ एंड लेंथ, आपने क्या करा, इसकी डेप्थ या फिर हाइट दे दी है, सो इट विल बिकम द वॉल्यूम। कंसेप्चुअली अ वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन, दैट इज लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। ये किसकी फोटोग्राफ है? ये है सेक्रेटरीट विच इज लोकेटेड इन चंडीगढ़। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये बहुत ही बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। नाउ कम टू द मेन थ्योरी ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की पहला जो एक चीज आती है उसका वर्ड है दैट कॉल्ड एक्सिस। सो एक्सिस क्या होता है? देखो, एक्सिस का मतलब क्या है? इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना है, सो इट इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल। Simply stated, axis is an imaginary line that is used to organize a group of element in a design. एक इमेजनरी लाइन है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि लाइन दिखाई देगी, ये इमेजनरी है, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगी। इट्स इमेजनरी लाइन दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन अ डिजाइन। इन डायग्राम एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ डैश लाइन। मतलब जैसे अगर आपसे बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं ताजमहल का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ताजमहल, है ना, ये फोटोग्राफ है ताजमहल की। तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं ये नोटिस कर रहे होंगे कि दिस इज द एक्सिस ऑफ ताजमहल। एक्सिस मतलब कि अगर जो ये वाला पार्ट है इट इज इक्वली मिरर इमेज ऑफ दिस, लेकिन कौन सी लाइन है, दैट्स कॉल्ड द एक्सिस। और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसी होती है? कुछ ऐसी तो होती है। तो दिस इज द एक्सिस, दिस लाइन इज द एक्सिस। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, लेट मी थिंक अबाउट इट, जैसे एक सिलेंडर है तो आप उसका बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेंडर, इसको मैं जो हाफ कर देता हूँ तो इट विल बिकम द एक्सिस ऑफ इट। ठीक है, अच्छा, और अगर आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे यहाँ को एक प्लेन है, तो यहाँ पर क्या है कि ये दिया हुआ प्लेन, यहाँ पर कॉलम्स रखे हुए हैं, सो आपको लगेगा दिस इज द एक्सिस, दिस इज द लाइन जो ये दोनों ही चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, so an axis can be stabilized by defining edges along its length,
These edges can be simply line or the ground plane. Vertical plane that is definitely a linear spaces. अब ये लाइन भी हो सकती है, ये प्लेन भी हो सकती है. प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे भी तो हो सकता है. ये देखो जैसा मैंने एग्जांपल लिया, इसका एग्जांपल लेते हैं तो दिस इज द लाइन, ठीक है. लेकिन आप सोच कर देखो कि अगर मैं एक सिलेंडर लेता हूं तो ये एक्सिस ऐसे तो हो सकता है, तो नाउ इट्स बिकम द प्लेन. तो जो एक्सिस है वो एक लाइन भी हो सकती है और एक प्लेन भी हो सकता है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सिस. नाउ कम टू द सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सेम वे ऑन बोथ साइड ऑफ एक्सिस. मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपोजिशन है, उसका एक्सिस है और उस एक्सिस के दो साइड होंगे ऑफ कोर्स, एक लेफ्ट एक्सिस एक राइट एक्सिस, है ना. अगर हम बात करें सिमेट्री कब बोलेंगे? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हैं और उसके एक्सिस के दूसरी साइड भी सेम तरह से अरेंज हुए हैं, उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्री. सिमेट्री इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सेम वे ऑन बोथ साइड ऑफ एन एक्सिस. परफेक्ट सिमेट्री तो क्लियर है, जैसे ये आईफिल टावर का एग्जांपल है, ये क्या हमें दिखाई दे रहा है इट्स एक्सिस, तो ये जो ये है ये सेम है इसका, तो हम वहां पर बोलेंगे कि सिमेट्री इज देयर. जैसे हमने एग्जांपल लिया बटरफ्लाई का, तो यस यहाँ पर दिस इज एक्सिस, तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्री. ठीक है. परफेक्ट सिमेट्री का मतलब क्या होगा? जब बिल्कुल ही सिमेट्री हो जाए, मतलब अगर यहाँ पर एक हल्का सा एक डैश भी है ना, तो यहाँ पर भी डैश होना चाहिए. ठीक है. सो परफेक्ट सिमेट्री इज व्हेन एलिमेंट्स आर मिरर्ड. मतलब अगर हम बात करें कि जो ये चीज है बिल्कुल एज इट इज है, लाइक विद 100% एक्यूरेसी, उसको बोलेंगे हम परफेक्ट सिमेट्री. अगर मैं आपसे बात करूं आप भी सिमेट्रिकल हो, मतलब आपकी अपने फेस की बात करो, तो आपके ऊपर भी एक्सेस दिख जाएगा. मैं एक इमेज बना लेता हूं आपके सामने, दिस इज लाइक से, और ये अपने आप को कंसिडर करो आप ऐसे ही दिखते हो, ऐसा मान के चलते हैं. तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये आपका एक्सेस है, एक आई इधर है, इधर भी एक आई है, नोज जो बीच में आ जाएगी इस तरीके से वही है, और आपको जो यहाँ से निकल के, सो दिस पार्ट इज इक्वली लाइक दिस. तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्री. एक्सेस कहाँ पर आएगा आपका? बिल्कुल आपके फोरहेड से होता हुआ, नाक से होता हुआ, लिप्स से होता हुआ, ये आपका एक्सेस निकल कर आएगा, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्री. आप बोल सकते हो कि क्या सर मैं परफेक्ट सिमेट्रिकल हूं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं. क्यों? ऐसा हो सकता है कि आपका जो राइट साइड में या यहाँ पर कोई मान ली मोल है, कोई तिल है, या फिर कुछ मार्क है, कोई पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल वहां पर ही होगा. तो परफेक्ट सिमेट्री का मतलब क्या है? जब बिल्कुल ही सेम हो जाए, अगर हम बिल्कुल मिरर की बात करें. ठीक है. सिमेट्री एड्स बैलेंस टू द डिजाइन. आप क्यों हम सिमेट्री क्यों लेकर आते हैं? सिमेट्री अगर किसी भी डिजाइन कंपोजिशन में आती है तो वहां पर आपको बैलेंस देखने को मिल जाता है. बैलेंस क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे. व्हेन एलिमेंट्स आर द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ एक्सिस द डिजाइन फील हार्मोनियस. अगर बिल्कुल हम वो सेम सा बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो डिजाइन मतलब कंपोजिशन बनाई डिजाइन बनाया है वो हार्मोनियस सा फील होता है. ठीक है. आई थिंक सिमेट्री क्लियर होगी. एसिमेट्री का मतलब बिल्कुल अपोजिट है, जो सिमेट्रिक अपोजिट हो गया. नाउ इट्स बिकम एसिमेट्रिकल. मतलब डिजाइंस आर एसिमेट्रिकल इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एक्सिस. अगर किसी एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सिस है और वहां के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग रखे गए हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज एसिमेट्रिक. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक्सिस लेते हैं, सो यहाँ पर अलग है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. अगर हम यहाँ पर एक्सिस लेते हैं तो ये अलग है, ये अलग है. क्लियर है? सिमेट्री क्लियर होगी, एक्सेस क्लियर हो गया, एसिमेट्रिकल भी क्लियर हो गया. नाउ कम टू द रिदम. रिदम में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. रिदम का मतलब है डिजाइन. रिदम इज द रेगुलर हार्मोनियस रिकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट. मतलब often a single specific entity coming from category of the line, shape, form, color, light, shadow and sound. देखो रिदम का मतलब होता है ताल. इसको ऐसे समझते हैं कि इन डिजाइन के अंदर रिदम के अंदर एक रेगुलर होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए. रेगुलर का मतलब क्या है कि एक आ रही है ना, मतलब एक सेम चीज रिपीट हो रही है. हार्मोनियस का मतलब क्या है कि ये अच्छी है, जो रिपीट तो हो रही है लेकिन इसका जो विजुअल इफेक्ट पड़ रहा है वो अच्छा लग रहा है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज रिपीट हो रही है एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड. ठीक है. एंड रिकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट, और एक चीज का बार बार आना, उसको बोलेंगे किसी भी डिजाइन के अंदर रिदम है. देखो इसको ऐसा डिजाइनर समझते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बताया है, यू शुड नॉट रिमेंबर द डेफिनेशन, आपको समझने फोकस करना है। योर प्राइम फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। देखो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो इन दिस फोटोग्राफ। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ये वाला एलिमेंट है, जो ये वाला पार्ट है, ये रिपीट हो रहा है। दिस पार्ट इज रिपीटिंग, दिस पार्ट इज रिपीटिंग, दिस पार्ट इज रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है इन डिजाइन, रिदम इज द रेगुलर। तो यहां पर एक्चुअली नोटिस करेंगे कि रेगुलर तो आ रहा है, ठीक है, एक सेम टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। इट इज हार्मोनियस, अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहां पर कुछ भी आ गया है। क्यों, इसकी जो साइज है बढ़ता जा रहा है, इट्स बिकम द हार्मोनियस एंड रिकरेंस, और ये बार बार चीज रिपीट हो रही है ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, दिस इज द एलिमेंट, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक एंटिटी कमिंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ लाइन। अब ये चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे शेप हो, चाहे फॉर्म हो, या लाइन हो, या लाइट हो, या शैडो। अब यहाँ की बात करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करें जो जे वर्ड है, इट इज जे, तो ये क्या है, रेगुलर है, यस, ये जे बार बार रिपीट हो रहा है। हार्मोनियस है, बिल्कुल, अच्छा भी लग रहा है कि एक तरह से छोटा बड़ा होता जा रहा है। रिकरेंस, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, रिदम इज देयर। नेक्स्ट टर्म इज डेटम। डेटम का मतलब होता है अ लाइन, प्लेन और a volume that by its continuity and regularity serves to gather, measures and organize a pattern of form and spaces। मतलब क्या है डेटम का, कि डेटम का मतलब है कि एक लाइन हो सकती है, या प्लेन हो सकता है, या फिर वॉल्यूम हो सकता है। मतलब एक लाइन हो सकती है, या प्लेन हो सकता है, या फिर एक वॉल्यूम हो सकता है। that by its continuity and regularity serves to gather, measure and organize a pattern of the form and spaces। A datum is a form which ties together or anchor all the elements of the design। It can be a line like a road with house organized in along its length, a flat plane or even a 3D space। डेटम का मतलब ऐसा लेकर चलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि जो मेरी बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज द एलिवेशन ऑफ माय बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 3 मीटर, एंड जो सेकंड फ्लोर है उसकी हाइट मेरी है 4 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है। सो इट इज फ्रॉम द ग्राउंड इट इज बिकम द 7 मीटर। ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी है। सो नाउ दिस लाइन इट्स माय डेटा, दिस रेफरेंस लाइन। क्यों, अगर मैं इसको लाइन को हटा दूंगा सो दिस ऑल डायमेंशन विल बिकम नल एंड वॉइड। इसको बोला जाता है डेटा। दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दिस इज अ रोड, और आप ऐसे गाड़ी लेकर मूव कर रहे हैं, एंड रोड के यहाँ पर यहाँ पर टाउनशिप बनी हुई है, यहाँ पर सिट, यहाँ पर अकोमोडेशन है, घर बने हुए हैं, विच इज 10 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रोड। नाउ दिस रोड इज अ डेटम। क्यों, अगर मैं रोड को हटा देता हूँ तो ये जो डायमेंशन है सारी की सारी खराब हो गई है। ठीक है, तो आप वहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, अ डेटम इज अ फॉर्म विच टाइज टुगेदर। एक ऐसी फॉर्म है जो डिफरेंट एलिमेंट को टाई करती है, एक साथ इकट्ठा करती है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिजाइन। ठीक है, अगर आप डेटम हटा देंगे तो सारा का सारा जो डिजाइन है वो खराब हो जाएगा। हायरार्की और देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की इज व्हेन एन एलिमेंट अपीयर्स मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स इन अ डिजाइन। हायरार्की को ऐसा समझते हैं, अपना इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। आपके हिसाब से सबसे मेन पर्सन कौन है, लाइक विच इज द मेन पर्सन इन इंडिया। मतलब ऐसा मैं बोलना कि माय फादर, माय मदर, हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो यू विल कॉल इट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो मेन पर्सन है। अगर मैं उसके नीचे बात करूं तो कौन आएंगे, तो आप बोल सकते हैं कि सर कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे, मंत्रिमंडल के जो आ गए कैबिनेट मिनिस्टर। उसके नीचे अगर आपसे बात करूं तो आप बोलेंगे सर सीएम हो सकते हैं, है, चीफ मिनिस्टर होगी। उसके बाद नीचे बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मली जो एमएलए वगैरह आ गए। तो जो ये हमने अरेंज किया है ना, लाइक वी हैव अरेंज इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, सो इट्स इन कॉल्ड हायरार्की। और एग्जांपल देकर समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्क जेनेसिस, जो आपने कोर्स एनरोल किया है। तो आर्क जेनेसिस के अंदर आप किसको जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, लाइक अनुराग को आप जानते हैं, लेकिन क्या मैं अकेला हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नहीं, बहुत सारे लोग और भी हैं।
इसके नीचे और भी लोग काम करते हैं, लेट्स से शिल्पा इज ऑल्सो वर्किंग विद मी। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं वो दलजीत बनाती है, उसने काम किया है। उसके बाद जो डेटा इकट्ठा करना है अब उसका काम है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू विल कॉल टू मी डायरेक्टली, है ना, आप मुझसे बात करेंगे, अनुराग सर आपने पेमेंट ले लिया, पढ़ा नहीं रहे हो, या कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बोला जाएगा कि आर्कजेनेसिस के अंदर जो हायरार्की है, सबसे मेन पर्सन कौन है, दिस इज मी, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द आर्कजेनेसिस। उसके नीचे कौन आता है, इट्स शिल्पा, और उसके नीचे दीजिए दलजीत या फिर अनुज, इस तरीके से। ठीक है, अब उसको फिर समझते हैं। Hierarchy is when an elements appear more important in comparison to the other element in a design. Hierarchy हम तब बोलेंगे कि अगर किसी डिजाइन कंपोजिशन के अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट हो, क्योंकि तब तो कंपेयर करेंगे आप। जब किसी भी एलिमेंट के किसी भी कंपोजिशन के अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट हैं और आपने उनको उसकी वैल्यू के हिसाब से अरेंज किया है तो उसको बोलेंगे हायरार्की। ठीक है, अब हायरार्की को हम अरेंज तो हम कैसे भी कर सकते हैं। हम ऐसा एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। लेट्स से कि यू आर इन लाइक यू आर स्टैंडिंग इन स्कूल असेंबली, जहाँ प्रेयर होती है, आप खड़े हुए हैं और आपके टीचर ने बोला कि आई विल अरेंज माई क्लास अकॉर्डिंग टू दी रिजल्ट बाई रिजल्ट इन माई क्लास टेस्ट। मतलब ना बोल दिया कि जिस मैंने टेस्ट लिया और उस टेस्ट के हिसाब से जिस बच्चे के सबसे नंबर है, जो टॉपर है सबसे आगे रहेगा, और जो सबसे पीछे है मेरे जैसा आदमी तो पीछे रहेगा। तो यू विल कॉल्ड कि यहाँ पर आपको हायरार्की देखने को मिल रही है। दूसरी बात करते हैं, लाइक आपके टीचर ने बोला कि मैं क्या डिसाइड करने वाली हूँ, जिनकी हाइट सबसे छोटी है विच इज द शॉर्टेस्ट एंड दैट पर्सन विल स्टैंड इन फ्रंट, और जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो सबसे पीछे खड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हायरार्की अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है, सो अगर हम बात करें साइज का, एन एलिमेंट विल अपीयर मोर हायरार्किकल इफ इट इज लार्जर देन अदर एलिमेंट इन अ डिजाइन। वी नेचुरली लुक फर्स्ट एट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ डिजाइन। ठीक है, तो आपने जो नोटिस करी होगी कि एक तरफ लेट से कि एक छोटी बॉल है, एक बहुत बड़ी बॉल मैंने बना दी है, तो आपका फोकस कहाँ पर जाएगा, आपका यहाँ पर जाएगा। तो ये देखा जाता है। शेप के अंदर भी देखा जाता है, एन एलिमेंट कैन ऑल्सो अपीयर मोर हायरार्किकल इफ इट इज डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट इन डिजाइन। वी नेचुरली लुक फर्स्ट एट द इरेगुलर शेप इन डिजाइन। मतलब क्या है, आप एक जगह देख रहे हैं वहाँ बहुत सारे बैलून्स हैं, बहुत सारे बैलून टंगे हुए हैं, और वहां पर जाकर आपको दिल के शेप का एक बैलून मिलता है, तो आपका फोकस कहाँ पर जाएगा, इस वाले पर जाएगा। तो यही तो बोल रहा है, और क्या है। देखो, थ्योरी ऑफ डिजाइन समझना बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप डेफिनेशन मत जाओ, बस आप उसको समझो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर शेप जो डिफरेंट होती है उस पर जाता है। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन प्लेस एलिमेंट इन मोर हायरार्किकल पोजीशन where within a circle the center is more hierarchical than the end of the axis is naturally more hierarchical than the point along the line। इसको ऐसे समझो कि आप खड़े हुए हो, आप किस लाइक असेंबली में खड़े हुए हैं और यहाँ पर दूसरे फ्रेंड यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक बच्चा बाहर ऐसा खड़ा हुआ लाइन में, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आपको दिखाई दे जाएगा, नाउ योर फोकस विल बी ऑन दैट पर्सन ओनली। होता है ना क्लास में जब बर्थडे है तो जो स्कूल का जो पर्सन जो स्टूडेंट है उसका बर्थडे होता है ना, उसको अलाउड कर देते हैं उस दिन के लिए कि वो अपने रेगुलर या फिर कैजुअल ड्रेस से पहन कर आ सकता है, कपड़े पहन कर आ सकता है, तो उसको बोलेंगे प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा आपको मैं अब उसका ये तो आपने थ्योरी तो पढ़ ली है, लेकिन इसका अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा पढ़ के देखते हैं कि डिजाइन प्रिंसिपल में कैसा होगा। आप इसको देखो, इस पार्ट को देखो, आपका पहला फोकस कहाँ पर गया, आपने आपकी जो आईज हैं आपने पहले क्या पढ़ा, फर्स्ट यू रीड हायरार्की, फिर यू, फिर दिस नोट अ बिग है, दिस इज इवन स्मॉलर एंड दिस इज स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलर, यूजुअली द साइज ऑफ द बॉडी टेक्स्ट। तो आपका फोकस कहाँ पर गया पहले, कोई ऐसा तो नहीं था जो हमारे व्यूवर है कुछ ना बोला होगा सर नहीं माय फोकस वाज ऑन दिस लाइन, नो, आपका फोकस हमेशा यहाँ पर गया होगा, फिर आपने ये पढ़ा होगा, फिर ये पढ़ा होगा, फिर ये पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पर है, दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी, इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैंने तीन लोग हैं, लाइक तीन पैराग्राफ्स हैं, मैंने वहाँ पर पैराग्राफ ये लिखा, सेकंड पैराग्राफ ये लिखा, थर्ड पैराग्राफ ये लिखा, और मैंने सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट मैंने उसका साइज बड़ा कर दिया, फिर जो मैं लास्ट के उनको छोटा बड़ा करके प्लेस कर दिया। आपके हिसाब से कौन सा आपको बेटर लग रहा है, तो आपको ये बेटर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ वेल कंपोज्ड, ये हायरार्किकल है। जो ये बड़ा स्पेस दिया गया है, इट इज दिस स्पेस इज डेडिकेटेड फॉर द इम्पोर्टेंट टास्क या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और जो ये वाला जो है छोटा कर दिया उसको हमने उसकी वैल्यू कम रखी। क्लियर है।
तो आई थिंक अभी हम यहाँ पर ही इसको वीडियो को रोकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड पेज टिल पेज नंबर 7। नो, एक काम करते हैं कि ये जो ख़त्म कर लेते हैं पेज नंबर 7 तक। सो लेट डिस्कस अबाउट द बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब संतुलन। आप कितना काम करते हो उसके हिसाब से आपकी डाइट कितनी है, होना चाहिए ना। आप सोच कर देखो कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपना जिम भी लगा रखा है, स्विमिंग लगा रखी है, डांसिंग भी लगा रखी है, बट आप खाना नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, तो हम बोलेंगे कि बैलेंस है? नो। सेम चीज़ आती है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर भी। बैलेंस का मतलब वही होता है कि जो आप समझ रहे हैं, संतुलन। बैलेंस इज द वे द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आर अरेंज टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी इन अ वर्क। मतलब एक पर्सन है, अपने आप को कंसिडर करो कि आप पढ़ाई भी अच्छी करते हो, दोस्तों को टाइम भी अच्छा देते हो, फैमिली को टाइम अच्छा देते हो, फन भी करते हो, एंजॉयमेंट भी करते हो, तो हम बोलेंगे कि आपकी जो लाइफ है बैलेंस्ड है, ना तो हेक्टिक है ना ही बिल्कुल खाली है। तो बैलेंस का मतलब क्या होगा? आपको स्टेबिलिटी चाहिए काम में, तो वही तो लाइन बोल रहा है। बैलेंस इज द वे ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्ट आर अरेंज टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी इन अ वर्क, a pleasing or the harmonious arrangement or the proportions of part or areas in a design or the composition। जैसे यहाँ पर है, एक बड़ा सर्कल है और आपने छोटा सा सर्कल डाल दिया, लेकिन हम डिस्टेंस कम ज़्यादा कर दी, विल बिकम दी बैलेंस। यहाँ पर इसको देखते हैं, ये दिस इज बेटर लाइक इमेज फॉर कंपैरिजन। आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो ये कैट है ये वाइट में है और ये ब्लैक में है, ठीक है, लेकिन कलर तो चेंज हुआ है, तो ये बैलेंस में आ रही है। इसको बोलेंगे हम, ये जो इमेज है इसमें बैलेंस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो ऑफकोर्स बैलेंस ऑटोमेटिकली है ही, क्योंकि नहीं तो रुक ही नहीं पाता। अच्छा, एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोई भी कंपोजिशन के अंदर लाइक वी कैन डिवाइड द कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोल सकते हैं पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेसेस। ऐसे लेके चलते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसको। दिस इज माई कैनवस और मैं यहाँ पर मुझे कंपोज करना है। कंपोज क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि एक ट्री बनाना, तो माई एलिमेंट इज ट्री। तो जो ट्री है इट्स बिकम द पॉजिटिव स्पेस, और जो खाली स्पेस है उसको बोलेंगे हम नेगेटिव स्पेस, ठीक है। और समझते हैं और सिंपल लैंग्वेज में और एग्जांपल लेकर चलते हैं। दिस इज माई कैनवस और मैं किसी लड़की की या लड़की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, उसकी पेंटिंग ऐसा कुछ बना दिया इस तरीके से, और उसके हाथ में मैंने एक कॉफी मग रख दिया। सो नाउ दिस पेंटिंग और दिस कॉफी मग इज इट्स माय पॉजिटिव स्पेस, और जो बैकग्राउंड है उसको बोलेंगे नेगेटिव स्पेसेस। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी कंपोजिशन के अंदर देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव स्पेस एंड द नेगेटिव स्पेसेस। अगर हम कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं, इवन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द फोटोग्राफी, जब हमको फोटोग्राफी या कुछ भी कंपोज डिजाइनिंग का पार्ट है तो हम कुछ भी करते हैं, तो देयर शुड बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ द स्पेसेस। पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसेस के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ऐसा मान के चलो कि मेरे पास एक कैनवस है और मुझे आपकी पेंटिंग बनानी है, और मैंने क्या किया, मैंने ऐसा पेंटिंग बना दिया, आपकी ये वाली गिलास बना दिया, तो आप क्या बोलेंगे, सर नेगेटिव जो स्पेस है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और पॉजिटिव स्पेस बहुत कम उसकी वैल्यू रह गई है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ हेयर द मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द नेगेटिव स्पेसेस। तो यहाँ पर आपको ये इसके अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बना देता हूँ आपकी, तो आप क्या बोलेंगे, सर नेगेटिव स्पेस आपने छोड़ा ही नहीं है, आपने पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस के अंदर बैलेंस होना जरूरी है। अब एक क्या होता है कि सिमेट्रिकल बैलेंस। तो सिमेट्रिकल बैलेंस का मतलब वो ये है कि सिमेट्री का मतलब क्या है, एक एक्सिस होगा, एक्सिस के जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं वो ये राइट में होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्री। और अगर ऐसा करने के बाद किसी पेंटिंग के अंदर बैलेंस आ रहा है तो विल कॉल्ड इज ए सिमेट्रिकल बैलेंस। सेम चीज। अब ये आप बोल सकते हैं कि सर ये तो अलग है, ये तो अलग है, लाइक यहाँ पर चलो सिमिलर है काफी हद तक, लेकिन यहाँ तो इनके हाथ में कुछ है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये आर्ट वर्क है, ये फिजिक्स या फिर हमारी साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं कि इसके अंदर फॉर्मूला डालोगे एंड इफ दिस इक्वेशन इज फुलफिलिंग देन यू विल से कि ये सही है गलत है, ऐसा नहीं होता है। डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर एंड आपके जो इंटरेस्ट के हिसाब से।
जैसा मैंने बात किया कि निगेटिव पॉजिटिव स्पेस, आप बोल सकते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ द सिमेट्रिक। ये जो एग्जांपल है पेंटिंग है, ये सिमेट्रिक एग्जांपल है। लेकिन किसी अगर साइंस वाले बच्चे से बोलेंगे तो बोलेंगे सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो लेफ्ट में एलिमेंट राइट में होने चाहिए, तो ऐसे है ही नहीं, यहाँ पर तो अलग है, यानी कलर भी अलग है। नहीं बच्चों, ये डिजाइनिंग का पार्ट है, तो यहाँ पर आपके चीजें ऐसे नहीं चलती क्लियर कट में। तो जो ये स्पेस है ये पॉजिटिव स्पेस है, दिस इज अ पॉजिटिव स्पेस एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव स्पेस। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है, ऑल्दो वेरिएशन है। हाँ, परफेक्ट सिमेट्री नहीं बोल सकते इन दिस फोटोग्राफ, बट विल कॉल्ड इट एज सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके अंदर आप बोल सकते हैं ये अगर मैं एक्सेस ये वाला लेता हूँ तो ये सिमेट्रिकल है, और मैं ये वाला एक्सेस लेता हूँ तो ये भी इस पार्ट का ये भी सिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या हो सकता है कि फोटोग्राफ देखने में तो अच्छी लग रही है लेकिन बैलेंस नहीं है, मतलब बैलेंस तो अच्छी लग रही है, बैलेंस तो है पर सिमेट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी फेमस पेंटिंग है, आपको शायद पता होनी चाहिए कौन सी पेंटिंग है ये, और नहीं पता तो नेट चेक करो नेट पर, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, लास्ट में शायद एक तो इमेज फिर से रिपीट होगी तो आई विल डिस्कस ओवर देयर। ठीक है, तो ये बहुत फेमस पेंटिंग है। तो ये सिमेट्री है क्या इसमें? नहीं, कहीं भी नहीं है सिमेट्री। कहीं कोई सा एक्सेस ले लो, ये लोगो तो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर लेते हो तो ये अलग है, लेकिन बैलेंस तो यहाँ पर देखने में लग रहा है लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल बैलेंस। यहाँ पर देखते हैं जो ये वाली इमेज है इसके अंदर कोई भी सिमेट्री है नहीं है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन बैलेंस दिखाई दे रही है फोटोग्राफ, तो विल कॉल्ड इज अ सिमेट्रिकल बैलेंस। सेम थिंग गोस फॉर दिस कंपोजिशन। ठीक है, तो आपका जो पेज नंबर आई गेस हमने आज पेज नंबर 87 से लेके 93 तक हमने डिस्कस कर लिया है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंपोजिशन, स्केल, प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर। ठीक है, सो तब तक ध्यान रखो अपना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।